Allahu, Allahu, Allahu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम जिस उन्वान पर बात करने वाले हैं वो है शब बारात। 14 शाबान और 15 शाबान की जो दरमियानी रात होती है उसको शब बारात कहा जाता है। इसकी एक ख़ास फजीलत है कि अल्लाह पाक ख़ुद ऐलान फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई रहम मांगने वाला कि उसके ऊपर मैं रहम कर दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात की फजीलत बयान फरमाई है कि कबीला बनी कलब था एक, तो उनकी बकरियों के बहुत ज़्यादा बाल थे। फरमाया कि जितनी उनके बकरियों के बाल हैं इतने बालों के मिक़दार अल्लाह पाक लोगों को जहन्नम से बरी करते हैं, लोगों को माफ़ फरमाते हैं। और इस रात की बड़ी फजीलत है। कुछ काम इस रात के अंदर करने के हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो इस रात करने के नहीं हैं। करने के वाले काम के ज़िक्र, अज़कार, नवाफ़िल, तस्बीहात, कुरान मजीद की तिलावत, ये काम हमारे करने के हैं। ख़ास कोई ऐसा अमल नहीं बताया गया कि यही करना है, इसके अलावा नहीं करना। तस्बीहात के अंदर आप जो मर्ज़ी तस्बीह कर सकते हैं, आयत करीमा की भी कर सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र फरमाई गई है। और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसकी तस्बीह भी कर सकते हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसकी तस्बीह भी कर सकते हैं। तीसरे कलमे की भी कर सकते हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह भी नाज़रीन आप कर सकते हैं। और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह भी कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो वो भी अल्लाह पाक इस तस्बीह के करने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इतने गुनाह हो, समंदर की झाग के बराबर, समंदर कितना बड़ा है, फिर उसकी झाग कितनी हो सकती है, तो ये आम इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। नवाफ़िल जितने आसानी से इंसान पढ़ सकता है ज़रूर पढ़े, तो कुरान पाक की तिलावत है जितनी आसानी से इंसान कर सकता है ज़रूर करे। तो जो लोग सारा दिन मज़दूरी करके थके हुए होते हैं वो भी इस रात से फ़ायदा उठा सकते हैं। कम अज़ कम ये करें कि इशा की नमाज़ जमात से अदा करें और फ़जर की नमाज़ जमात से अदा करें, और कुछ तहज्जुद के वक़्त थोड़ा सा उठकर कुरान मजीद की तिलावत कर लें, नवाफ़िल पढ़ लें, वो भी इस रात का सवाब हासिल कर सकते हैं। ये तो है काम करने के। और कुछ न करने के काम हैं जो हमने अपने ऊपर ज़रूरी कर लिए हैं। जैसे आतिशबाज़ी है तो हम इसको ज़रूरी समझते हैं, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। फ़जूल ख़र्ची भी है, हलाल पैसा आप कमा कर खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं और फ़जूल कामों के अंदर लगा देते हैं, इससे परहेज़ करें। अब पूरा साल जो मर्ज़ी पकाओ खाओ, जो मर्ज़ी आम दिनों की तरह इस दिन में के अंदर भी पका के खा सकते हैं, लेकिन ख़ास कर लेना कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ दिन के अंदर ही पकानी है, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात कोई ज़रूरी नहीं। और 15 शाबान के अंदर का रोज़ा ये कोई साबित नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि शाबानुल मुअज़्ज़म या शाबान वाला महीना जिस वक़्त आता तो कसरत से रोज़े रखते। जिस वक़्त रमज़ान मुबारक करीब आ जाता तो कुछ दिन पहले रोज़ा रखना छोड़ देते। तो इस 15 शाबान को ख़ास रोज़ा रखना, नफली रोज़ा, तो इसके बारे में सही अहादीस से नहीं मिलता कि इस दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहतमाम करते थे। और कब्रिस्तान जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक दफ़ा जन्नतुल बकी में इस रात में तशरीफ़ ले गए थे। अगर कोई इस सुन्नत पर अमल करते हुए जाना चाहे तो जा सकता है। अगर कोई चला गया है सुन्नत के मुताबिक सुन्नत पर अमल कर लिया, एक दफ़ा भी चला गया सुन्नत पर अमल हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इस रात को खुसूसी हर साल के अंदर इस रात में जाना है, ये ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी में एक दफ़ा चला गया सुन्नत पर अमल हो गया। तो ये चंद बातें थी शब बारात के हवाले से। अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update.